Good morning, children. Today we are going to read our next fourth lesson, An Indian American Woman in Space, Kalpana Chawla. This is about a lady, the lady Kalpana Chawla, who was an astronaut. How was his life, what she has achieved in his life, what was her journey, all these things are mentioned in the lesson. इस लेसन में आपको ये सब कुछ बताया गया है कि एक इंडियन लड़की कल्पना चावला जो अमेरिका में सेटल हो गई और वो एक एस्ट्रोनॉट थी। उन्होंने ये सारे अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में कैसे किए, क्या उनके लाइफ की जर्नी रही, अचीवमेंट्स, ऑल दीज थिंग्स आर हियर। नाउ स्टार्ट द लेसन। बिफोर यू रीड से शुरू करते हैं हम। In 1997, an Indian American, Kalpana Chawla, was part of the international crew aboard the US Special Shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. Sadly, the second mission in Columbia ended in tragedy. It means, now I'm going to explain it. In 1997 में the Indian American, it means the lady was belonged to India but he shifted in America. She was the part of the international crew US Space Shuttle Columbia. वो उस क्रू की एक पार्ट थी, इंटरनेशनल क्रू जो था जो स्पेस में जाने वाला था कोलंबिया, उसका पार्ट थी। और she got the honor that she was the first Indian lady वेंट इनटू द स्पेस। वो पहली लेडी थी इंडिया की जो स्पेस में गई। CREW, आपको एक वर्ड यहाँ पर दिया है, CREW, क्रू। क्रू मीन्स होता है ऑल द पर्सन्स वर्किंग ऑन ए शिप और एयरक्राफ्ट। वो सारे लोगों का ग्रुप जो किसी शिप पर यानी जहाज पर या एयरक्राफ्ट पर मिलकर काम करता है, तो उन लोगों का जो एक ग्रुप होता है उसे क्रू कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, a space shuttle. Now I'm going to start from here. A space shuttle is a spacecraft that is made for repeated space travel, unlike a rocket, for example between Earth and the station. In these lines you are telling about what is the difference between a space shuttle and द रॉकेट। स्पेस शटल वो स्पेस क्राफ्ट होता है जिसको रिपीटेड यूज़ किया जा सकता है स्पेस में ट्रैवल करने के लिए, अनलाइक ए रॉकेट। और रॉकेट कैसा होता है कि एक बार यदि आपने उसको यूज़ कर लिया उसको फिर से यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्पेस शटल होता है इट कैन बी यूज्ड रिपीटेडली। ओके, नेक्स्ट, नंबर 2, यूज़ ए डिक्शनरी टू डू द टास्क बिलो। नीचे आपको ये कुछ फ्रेजेस दिए, वर्ड्स दिए हैं और आपको कहा जा रहा है कि यू आर सपोज टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेजेस और वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी। आपको खुद को इनको ढूंढना है। नाउ स्टार्ट। नंबर 1, ए, नेचुरलाइज्ड US सिटीजन। दीज वर्ड्स आर मैंशनड इन द लेसन, इसलिए हम इनको एक बार पहले थोड़ा सा देख लेते हैं तो इट विल बी ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द लेसन। हम इन वर्ड्स को एक बार पहले थोड़ा समझ लेते हैं, लेसन में जहाँ जहाँ बीच में आएंगे और हम इसको देखते चलेंगे। नेचुरलाइज्ड US सिटीजन, नेचुरलाइज्ड का मीनिंग होता है एडॉप्टेड। इट मीन्स शी हैड एडॉप्टेड द UN सिटीजनशिप। उन्होंने US सिटीजनशिप को एडॉप्ट किया था, अपना लिया था, उसे स्वीकार किया था। बी, स्पेस। स्पेस क्या होता है? द फिजिकल यूनिवर्स बियॉन्ड द अर्थ्स एटमोसफियर। अर्थ के एटमोसफियर से आगे यूनिवर्स में जो फिजिकल बॉडी है उसे स्पेस कहते हैं और हिंदी में आप उसको पता है अंतरिक्ष कहते हैं। सी, फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस। फ्रंटियर्स का मीनिंग क्या होता है? फ्रंटियर्स मीन्स अ लाइन और बॉर्डर सेपरेटिंग टू एरियाज। जो वो लाइन बॉर्डर जो दो चीज़ों को, दो एरिया को अलग अलग करती है, वो फ्रंटियर्स। नेक्स्ट, एबॉर्ड। एबॉर्ड मीन्स ऑन और इन टू ए शिप और एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा, इन पर रहना, शिप पर और एयरक्राफ्ट पर रहना, एबॉर्ड। लिफ्ट ऑफ, और आपको एक क्लू दिया गया है, ये भी बताया गया है, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम टेक ऑफ। लिफ्ट ऑफ का मीनिंग भी वही होता है, उड़ जाना, उड़ना, और टेक ऑफ का भी मीनिंग वही होता है। बट आपको ये पूछ रहे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिफ्ट ऑफ एंड टेक ऑफ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट द लिफ्ट ऑफ मीन्स टेक ऑफ ओनली वर्टिकली, यानी कि
यदि कोई हमारा एयरक्राफ्ट है, कोई भी वो सिर्फ टेक ऑफ करता है, वर्टिकली करता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे लिफ्ट ऑफ। वर्टिकली मीन्स आप समझते हैं ना, जो हॉराइजेंटली नहीं है, यानी कि वो सीधा ऊपर की तरफ जा सकता है। और टेक ऑफ जो होता है उसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड होती है। टेक ऑफ मीन्स एयरक्राफ्ट विच कैन मूव वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजेंटली, यानी लिफ्ट ऑफ जब हम यूज़ कर रहे हैं इट मीन्स वो सिर्फ वर्टिकली मूव कर रहा है, और यदि हम टेक ऑफ यूज़ कर रहे हैं तो वो वर्टिकली भी मूव कर सकता है और हॉरिजेंटली भी मूव कर सकता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिफ्ट ऑफ एंड टेक ऑफ। एफ, crew. I have told you in the beginning of the lesson, crew means group of people who work on and operate a ship or aircraft. वो लोगों का ग्रुप जो मिलकर किसी शिप पर, एयरक्राफ्ट पर काम करते हैं, और उन लोगों का जो ग्रुप है वो क्रू कहलाता है, जो साथ में मिलकर काम करते हैं। ठीक है, नाउ टर्न द पेज। Yes, a news report. There is a box here and you are given a clipping of a newspaper. आपको एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग दी गई है। न्यूज़पेपर का एक ये रिपोर्ट है। क्या है, इसको पढ़ते हैं हम। ट्रेजेडी इन स्पेस, स्पेस की ट्रेजेडी, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस रिपोर्ट। In an unprecedented space tragedy, US Space Shuttle Columbia, carrying India-born American astronaut Kalpana Chawla and 6 others, broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday, 1st February 2003, killing all 7 on board. Yes. In an unprecedented. Unprecedented means never done or never known before. It means ये एक ऐसी स्पेस ट्रेजेडी थी जो पहले कभी नहीं हुई, जिसके बारे में किसी ने ऐसा सोचा नहीं था, जो कभी हुई भी नहीं और जिसके बारे में किसी ने पहले ऐसा जाना नहीं। सो इट वॉज द ट्रेजेडी। ट्रेजेडी मीन्स ये डिज़ास्टर और कैलेमिटी, हिंदी में कहें हम तो शोकपूर्ण घटना, जिस घटना से हमें बहुत दुख होता है, जिसके रिजल्ट बहुत हमें डिसअपॉइंटेड करते हैं, वो ट्रेजेडी। तो जो इसमें न्यूज़ रिपोर्ट में कहा गया है कि जो एक ट्रेजेडी थी वो ऐसी ट्रेजेडी थी किसकी, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, उस स्पेस शटल का नाम है, वो पहले कभी नहीं हुई ऐसी एक ट्रेजेडी थी। एंड इट वॉज कैरिंग, इट मीन्स उसमें कौन कौन थे, द फर्स्ट इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला, एंड देयर वर ऑल्सो अदर 6 मेंबर हु वर डिस्ट्रॉयड, ब्रोक अपार्ट। यहाँ आपको वर्ड दिया है, यस, आपको ब्रोक अपार्ट, this is broke apart. Broke apart means destroyed. It means the space shuttle was destroyed in flames and it streaked over Texas. Streaked का मीनिंग होता है मूव वेरी फास्ट इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बहुत फास्ट मूव करना। सो वो जो स्पेस शटल था वो टेक्सास एक सिटी का शहर का नाम है, उसके ऊपर से मूव करता हुआ, और जो डेट आपको दी है उस दिन वहाँ पर वो कर गया और डिस्ट्रॉय हो गया। एंड ऑल द क्रू मेंबर्स इंक्लूडिंग कल्पना चावला had died in that tragedy. Next, the shuttle lost contact with NASA at about 9 a.m. as it came in for landing. It means before 9 a.m. the shuttle was having a connectivity or having contact with the NASA Institute, but at 9 a.m. they lost their contact. It was flying at an altitude of over 200,000 feet and traveling at over 20,000 kilometers per hour when ground control lost contact with the shuttle. अब आपको ये बताया जा रहा है कि जो वो हमारा स्पेस शटल था, इट वॉज फ्लाइंग, वो फ्लाई कर रहा था, इतनी हाइट पर वो फ्लाई कर रहा था, और लगभग इतनी यानी कि
1000 फीट की और ट्रैवलिंग कर चुका ऊपर था वो, और ट्रैवलिंग कर चुका था 2000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, एंड इट्स कंट्रोल लॉस्ट. Columbia had lifted off on January 2003 from the Kennedy Space Center, Florida. It had stayed in orbit for 16 days, and the 7-member crew conducted 80 experiments before it began its downward journey, which ended in tragedy. Now, we are told that the Columbia, what is this Columbia? Columbia is the name of this space shuttle, had lifted off. It means take off vertically. It started its journey on 16th January 2003, और ये एक्सीडेंट कब हुआ? 1st February 2003 में. So they started their journey on 16th January 2003 from the Kennedy Space Center, which is situated in Florida, and it remained और stayed in the orbit of the space 16 days तक वो उस ऑर्बिट में, स्पेस की ऑर्बिट में रहा. All the 7 members were there, and they organized 80 experiments. उन्होंने 80 experiments किए तरह तरह के. कब? बिफोर दे स्टार्टेड देयर रिटर्न जर्नी. अपनी रिटर्न जर्नी के पहले उन्होंने 8 एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पर कर दिए थे. दिस एंड आफ्टर दैट द ट्रेजेडी हैपेंड. This was Columbia's 28th space flight, and the shuttle was said to be good for 100 flights. As we came to know in the starting of the lesson that repeated, हम उसको यूज़ कर सकते हैं किसे? जो होता है हमारा स्पेस शटल, उसको हम रिपीटेड जर्नी के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो इट इज़ टोल्ड टू यू दैट it has completed 27 flight, and it was its 28th flight. It's who? Columbia की 28th स्पेस फ्लाइट. उसके पहले वो 27 फ्लाइट ले चुका था, और ऐसा कहा जाता है कि इट वॉज परफेक्ट और इट वॉज फिट फॉर द 100 फ्लाइट्स. वो 100 फ्लाइट्स के लिए फिट था. वो 100 फ्लाइट्स तक उसको यूज़ किया जा सकता था, और ये तो उसकी सिर्फ 28th फ्लाइट ही थी, एंड द ट्रेजेडी हैपेंड. सो दिस वॉज द न्यूज़ रिपोर्ट. नाउ स्टार्ट द लेसन. Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. Kalpana Chawla said, Kalpana Chawla कहती है that she has never dreamed or she has never thought as a child who was living in Karnal, a small city of Haryana, that she would be able to cross the borders. Frontier means border of space. कल्पना चावला कहती है कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, कभी ऐसा सपना नहीं देखा था कि वो स्पेस की बॉर्डर को क्रॉस कर लेंगी. एंड इट वॉज इनफ for that her, or it was sufficient for her that her parents allowed her to attend the engineering college after the graduation. उसके लिए ये सफिशिएंट था कि उसके पेरेंट्स ने उसको ये परमिशन दे दी, अलाउ कर दिया कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज अटेंड कर ले ग्रेजुएशन के बाद में, ग्रेजुएशन के लिए टैगोर स्कूल के बाद, टैगोर स्कूल से. आफ्टर ए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, against great opposition from her father, she went for master's degree to the United States of America. What happened? She completed her bachelor degree, and when she completed her bachelor degree of science in एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, उन्होंने क्या किया? अपनी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री कंप्लीट की. एरोनॉटिकल मीन्स रिलेटिंग टू साइंस और फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, यानी ये ऐसी एक स्ट्रीम है जिसमें साइंस से रिलेटेड और एयरक्राफ्ट फ्लाइंग से रिलेटेड आपको एजुकेशन दी जाती है. सो उन्होंने आफ्टर द बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री लेने के बाद, in spite of that her father was against her, he was not in the favor, but in spite of that she went to America for her master degree. उनके पापा के अपोजिशन के बाद वो उनसे सहमत नहीं थे, उसके बाद भी वो अमेरिका गई अपनी मास्टर डिग्री के लिए.
She later earned She later earned her PhD in aerospace engineering. उन्होंने अपनी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD कंप्लीट की. कल्पना चावला was the first Indian American woman astronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida, and participated in a successful mission in space. Her family from India cheered along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off. Yes, she was the first Indian American lady or Indian American astronaut who blast off means take off from. She was the first lady Indian American who take off from Florida and participated in the successful mission in space. वो पहली लेडी थी जिन्होंने स्पेस की सक्सेसफुल मिशन में पार्टिसिपेट किया. And for her this achievement, her family members in India cheered means shout for joy or in praise और एनकरेजमेंट. यानी कि हम किसी को प्रेस करने के लिए, किसी को देखकर जब हम खुश होते हैं और खुशी से जब हम चिल्लाते हैं, अपनी खुशी का इजहार करते हैं, व्हेन वी एक्सप्रेस आवर हैप्पीनेस बाय शाउटिंग, इट इज़ कॉल्ड चीयर. आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में भी, जब क्रिकेट मैच होता है तो चीयर अप करने के लिए बहुत सारे वहाँ पर बैठे होते हैं और वो उनको चीयर अप करते हैं. ये वही वर्ड है, आपको कॉमनली आप इसमें यूज़ करते हैं इसको. सो हर फैमिली मेम्बर्स हु वर इन इंडिया, दे ऑल्सो चीयर्ड हर. किसके साथ? अलॉन्ग विद द स्टाफ ऑफ कैनेडी स्पेस सेंटर. जो कैनेडी स्पेस सेंटर का स्टाफ था उन्होंने भी, और इंडिया में जो उनकी फैमिली थी उन्होंने सब ने उनको बहुत चीयर अप किया. एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ, व्हेन दे वॉच दैट द कोलंबिया द स्पेस शटल टेक ऑफ, व्हेन द स्पेस शटल टेक ऑफ, जब वो स्पेस शटल ने अपनी उड़ान भरी तो सब ने उनको बहुत चीयर अप किया. नंबर 3, Kalpana was born in Karnal, Haryana, but was a naturalized US citizen, married to a flight instructor Jane Perry Harrison. Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airlines, single-engine seaplanes and gliders. She was also a certified flight instructor. Yes, she was born in Karnal, स्मॉल टाउन इन हरियाणा के एक छोटे से टाउन में उनका बर्थ हुआ था, जन्म हुआ. एंड शी आफ्टर दैट व्हेन शी वेंट टू अमेरिका, शी नेचुरलाइज्ड मीन्स एडॉप्टेड. उन्होंने यूएस सिटीजनशिप को अडॉप्ट कर लिया. एंड शी गॉट मैरिड विद द person whose name is Jane Perry Harrison and who was a flight instructor. जब उन्होंने एक अमेरिकन पर्सन से शादी की और वहीं की भी सिटीजनशिप को अडॉप्ट कर लिया. बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, इट मीन्स एक एस्ट्रोनॉट होने के अलावा वो और क्या क्या थी. शी वॉज लाइसेंस्ड, शी वॉज हैविंग ए लाइसेंस टू फ्लाई द सिंगल एंड द मल्टी इंजन एरोप्लेन्स. सिंगल इंजन और मल्टी इंजन एयरप्लेन्स को उड़ाने का लाइसेंस भी उनके पास था. सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स, इनको फ्लाई करने का भी उनके पास लाइसेंस था. एंड शी वॉज ऑल्सो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वो एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी. आफ्टर qualifying as a pilot, Kalpana began to consider another challenge, applying to NASA's Space Shuttle program. She was first hired as a research scientist at NASA. In 1994, she was selected by NASA for training as astronaut. Yes, she was having so much qualities, and the that we have read in the paragraph number 3. इतनी सारी क्वालिटीज़ उनमें थी, वो इतनी सारी चीज़ें जानती थी, इतने सारे उनके पास लाइसेंस थे और सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर थी. बावजूद उसके भी वो एक आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, शी वॉज क्वालिफाइड एज ए पायलट, वो एक पायलट के रूप में क्वालिफाई थी ही. लेकिन आफ्टर दैट, इन स्पाइट ऑफ दैट, शी ऑल्सो टुक ए चैलेंज. उन्होंने एक नया चैलेंज लिया और क्या किया उन्होंने? शी अप्लाइड फॉर द नासा फॉर द स्पेस शटल प्रोग्राम. उन्होंने नासा में स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया. एंड शी वॉज द फर्स्ट person who was hired by NASA as a scientist, and she was selected for the training of astronaut. एक एस्ट्रोनॉट के रूप में उनको ट्रेनिंग के लिए उनको सेलेक्ट, वो पहली लेडी थी जिन्हें उन्हें सेलेक्ट किया गया. नंबर 4,
When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them. And people who were around me, fortunately, always encouraged me and said, if that is what you want to do, carry on. Yes. When asked what it was like being a woman in her field, she replied, when she was asked by someone that how do you feel that you are a lady or a woman and you are the person who belong to this field, when what she replied, जब उनसे पूछा गया कि आप एक लेडी एक औरत और इस फील्ड में आप हैं, इन पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया, that she replied that she had never thought when she was pursuing means continuing, when she replied that she had never thought when she was continuing her studies or doing anything else. उसने कहा कि जब मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही थी तो मैंने कभी भी नहीं सोचा, क्या नहीं सोचा, that I am a lady or a woman or I belong to a small city or a different country. वो कहती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं किसी एक छोटे से शहर से हूँ, एक लेडी हूँ, किसी और देश से हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं. I pretty much had my dreams. She said that she was having her own dreams and she tried her best to achieve or to make her dreams true. उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए भरसक कोशिश की and she followed them, और उन्होंने उनको फॉलो भी किया और उसके लिए पूरी कोशिश की. And she said the people who were around him, she was very much fortunate. The people to whom she belonged always encouraged her. वो ये कहती है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे आसपास जो भी लोग थे उन्होंने मुझे हमेशा बहुत encourage किया. Sorry. And she said that the persons who were around me, जो मेरे आसपास थे, उन्होंने मुझे हमेशा encourage भी किया और हमेशा मुझे ये कहते थे do whatever you want and carry on. Carry on means continue. वो मुझे हमेशा encourage करते थे कि जो कुछ भी मैं चाहती हूँ वो मैं करती रहूँ. Number 5. Kalpana's first space mission in the Space Shuttle Columbia was 15 days. 16 hours and 34 minutes long. During this time, she went around the Earth 252 times, traveling 10.45 million kilometers. The crew included a Japanese and the Ukrainian astronaut. The crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space and tests for making stronger metals and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million. Yes. Now, when Kalpana Chawla went into space first time in Columbia, and she spent 15 days, 16 hours and 34 minutes there. जब वो पहली बार स्पेस में उस कोलंबिया में स्पेस शटल में गई थी तो वहाँ पर वो कितने दिन रुकी स्पेस में? 15 days, 16 hours and 34 minutes. और इन दैट पीरियड, ड्यूरिंग दिस टाइम, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दे मूव अराउंड द अर्थ अबाउट 252 टाइम्स. इतनी बार उन्होंने अर्थ के चक्कर लगाए और इतने 10.45 मिलियन किलोमीटर्स की ट्रैवलिंग की. एंड द इन हर क्रू एट दैट टाइम शी वॉज हैविंग ए जापानीज़ एंड ए यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट ऑल्सो. उनके उस क्रू में और कौन से मेंबर थे? उसमें एक जापानीज़ साइंटिस्ट भी था और एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी था. जापानीज़ और यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट उनके साथ थे. और दैट द क्रू मेंबर्स परफॉर्म्ड और डिड सो मैनी एक्सपेरिमेंट्स इन द स्पेस. और उन्होंने स्पेस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, लाइक पॉलिनेटिंग प्लांट्स. पॉलिनेटिंग मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन टू इनेबल फर्टिलाइजेशन. आपको पता होगा कि प्लांट्स में जो पॉलिनेशन होता है उसी से प्लांट्स ग्रो करते हैं. तो उन्होंने पॉलिनेशन वहाँ पर स्पेस में किया. क्यों किया? बिकॉज दे वांटेड टू ऑब्जर्व दैट द हाउ द फूड ग्रोथ इन स्पेस, कि फूड प्लांट्स जो हैं वो स्पेस में ग्रो कैसे कर पाते हैं, उनकी स्पीड क्या होती है, ये सब चीज़ ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी वहाँ पर किए. एंड दे ऑल्सो मेड टेस्ट टू मेक स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स. उन्होंने ये भी एक्सपेरिमेंट्स उसमें किए और इन सब के लिए $56 मिलियन उनके
स्पेंट हुए। नेक्स्ट 6, on the Saturday night when the news about the Columbia disaster broke, there was shock and disbelief. On that day, it was Saturday, and at the Saturday night when this news that the Columbia had collapsed, जब ये खबर मिली कि कोलंबिया जो है वो कोलैप्स्ड हो गया, डिज़ास्टर ब्रोक हो गया है, तो क्या हुआ? There was shock and disbelief. Everyone was in shock, everyone was disturbed or upset, and they were also not able to accept about that disaster. Shock means upset or disturbed. यानी कि जब उस डिज़ास्टर के बारे में लोगों को पता चला तो बहुत अपसेट हो गए, बहुत डिस्टर्ब हो गए, एंड दे वर ऑल्सो नॉट बिलीविंग वॉट हैड हैपन, और वो इस सबको बिलीव भी नहीं कर पा रहे थे. दे वर अनएबल टू बिलीव और दे वर अनएबल टू एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे थे कि इतना कुछ हो चुका है. नेक्स्ट पेज प्लीज़. The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived. A journalist wrote. Yes, when that accident happened, she belonged to Karnal, Haryana. So that night, everyone in the town in Karnal everyone was sleepless. हर उस रात वहाँ पर कोई भी सो नहीं पाया, हज़ारों लोग अपने अपने घरों में. they were also glued means चिपके हुए रहे from their television set because they were having a hope, they wanted to hear or they wanted to watch. They were having a hope that that might be that the Kalpana Chawla and her other crew members somehow survived, कि कैसे भी करके जो कल्पना चावला और उनके क्रू मेंबर्स हैं वो सरवाइव कर जाएं. सरवाइव्ड मीन्स कंटिन्यू टू लिव और एग्जिस्ट इन स्पाइट ऑफ एन एक्सीडेंट. उस एक्सीडेंट के बावजूद भी यदि कोई बच पाए, लिव कर जी जाए और एग्जिस्ट कर पाए, इस होप में सारे लोग अपने टेलीविज़न सेट से चिपके हुए रहे. ए जर्नलिस्ट रोट, एक जर्नलिस्ट ने ये लिखा है. क्या लिखा है? शी वॉज ए हीरोइन. इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट. यू नीड टू नो ए लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. In this age of super specialization, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut. Her achievement is awe-inspiring. Yes, उस जर्नलिस्ट ने उनके बारे में क्या लिखा है? She was a heroine. वो एक हीरोइन थी. हीरोइन हम किसको कहते हैं? जो परफेक्टली फिट है ना? हीरोइन वही बन पाता है who is mentally, physically, in all aspects is perfectly fit. तो वो एक हीरोइन थी, परफेक्ट लेडी थी. कैसे? Because she was having a enormous means very large in extent, यानी एक लिमिट से भी ज़्यादा she was able to become an astronaut. एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए उनमें बहुत सारी एबिलिटीज़ थी. You need to know, or you means a person who wanted to become an astronaut, what qualification or ability he or she had to be in her or him. यदि कोई एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों की, कौन कौन सी एबिलिटीज़ की ज़रूरत होती है? क्या क्या? यू शुड हैव टू नो ए लॉट अबाउट एवरीथिंग. आपको हर किसी चीज़ का बहुत सारा वाइड एंड वास्ट नॉलेज होना चाहिए. किस का? फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स. बायोलॉजी से लगा के एस्ट्रोफिजिक्स का. बायोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सारे लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे माइट बी प्लांट्स, एनिमल्स, यानी इन सब का भी नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी लिविंग थिंग है इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पर, उन सब का नॉलेज. बायोलॉजी से लगा के एस्ट्रोफिजिक्स. एस्ट्रोफिजिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय एस्ट्रोफिजिक्स? द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी concerned with the physical nature of stars and other celestial bodies and the application of the laws and the theories of physics. यानी कि आपको एस्ट्रोफिजिक्स का पूरा नॉलेज होना चाहिए. किस का? जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं खगोल भौतिकी. यानी एक ऐसी ब्रांच होती है एस्ट्रोफिजिक्स जिसमें आपको स्टार्स और सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ की एक मूवमेंट पे आपको आपकी जानकारी हो और उसके सारे
लॉस और सारी थ्योरीज आप उस फिज़िक्स की जानते हो. इट मीन्स शी वॉज बायोलॉजी जानती थी वो, और एस्ट्रोफिज़िक्स को जानती थी, और टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. एरोनॉटिकल, जैसा कि हमने लेसन की स्टार्टिंग में ही बताया था, रिलेटिंग टू साइंस और फ्लाइंग एयरक्राफ्ट. इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए आपको. सारा साइंस और एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग से रिलेटेड सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए. इट मीन्स शी वॉज हैविंग द नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड एरोनॉटिकल. एंड अगेन ही इज टेलिंग दैट इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, यानी आज जो हमारा एज चल रहा है, जो हम जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, वहाँ पे यू मस्ट हैव इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज. इंसाइक्लोपीडिक मीन्स फुल एंड कंप्लीट एंड द थॉरो नॉलेज, यानी कि सारी की सारी नॉलेज, ऐसी कोई चीज़ भी नहीं हो जो आपसे अनटच्ड हो. आपको सब कुछ पता होना चाहिए इफ़ यू वांट टू बी एन एस्ट्रोनॉट. हर अचीवमेंट मीन्स हर गेनिंग, जो कुछ भी उन्होंने अचीव किया, गेन किया, इज़ ऑ इंस्पायरिंग मीन्स अमेजिंग, विस्मय करने वाला, प्रेरणादायक, यानी कि जिसको देख करके आप आश्चर्य में भी पड़ जाएं और जिससे आपको बहुत सारी इंस्पिरेशन, प्रेरणा भी मिले. तो जो उनकी उपलब्धियां थी, उनकी जो गेनिंग थी, वो सारी अमेजिंग रही हैं. ये किसने लिखा है? ये जो स्टेटमेंट एक जर्नलिस्ट ने लिखा है. नेक्स्ट पेज प्लीज़. For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration. In a message that she sent from aboard the Space Shuttle Columbia to students of her college in Chandigarh, Kalpana said, "The path from dreams to success does exist. May you have the vision to find it, the courage to get onto it. Wishing you a great journey. There will surely be many who starts off on this journey to fulfill their dreams." Yes, from millions of young Indians, her story, the girl who belonged to a small town of Haryana who touched the skies, become an inspiration. It means हज़ारों लाखों लोगों के लिए कल्पना चावला एक ऐसी आइडल बन गई, जो एक ऐसी लड़की जिन्होंने स्काई की लिमिट को टच कर लिया, स्काई को टच कर लिया, और वो एक छोटे से टाउन से बिलोंग करती थी. तो उनकी जो स्टोरी है वो लाखों लोगों को, बच्चों को एक इंस्पिरेशन, एक इनोवेशन, उनको मोटिवेशन देती है, प्रेरणा देती है. इन द मैसेज, एक मैसेज उन्होंने दिया है फ्रॉम द स्पेस शटल कोलंबिया से. शी सेंट ए मैसेज टू द स्टूडेंट्स फॉर हर कॉलेज. चंडीगढ़ में उनके कॉलेज में स्टूडेंट्स थे जहाँ वो पढ़ी. उन्होंने वहाँ पर एक मैसेज दिया है. क्या मैसेज दिया है? येस, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डट एग्जिस्ट. वे कहती हैं कि द पाथ, द वे फ्रॉम आवर ड्रीम्स टू सक्सेस एग्जिस्ट, यानी कि हाँ, हमारे सपनों से लगा के हमारी सक्सेस तक का एक रास्ता होता है. लेकिन आपको उसके लिए क्या चाहिए? मे यू हैव द विज़न टू फाइंड इट. आपको उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए विज़न यानी इसको कहें, यू शुड हैव ए क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, और कहें कि आपका एक दृष्टिकोण वैसा होना चाहिए, आपकी सोच वैसी होनी चाहिए, आपका विज़न वैसा होना चाहिए. एंड प्लस करेज मीन्स आपकी, ये से करेज मीन्स होता है ब्रेवरी. अब यहाँ पे ब्रेवरी कैसी? द एबिलिटी टू डू समथिंग. यू शुड हैव ए कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. येस, आई कैन डू इट. आप में ये करेज होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ. आपका विजन पॉजिटिव हो और आप में सब कुछ कर गुजरने की एबिलिटी में रखता हूँ, ऐसी सोच हो. सो यू कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग वॉट यू हैव ड्रीम्ड टू अचीव. आप वो हर चीज़ अचीव कर सकते हैं जो आपने सपना देखा है. उसके लिए दो चीज़ चाहिए, विज़न और करेज. करेज में सब कुछ आ गया, आपकी एबिलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, और प्लस आपकी मेहनत, आपके एफर्ट्स. विशिंग यू ए ग्रेट जर्नी. ये उनका मैसेज था. देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स. वो कहती हैं, येस, आई एम श्योर दैट मैनी ऑफ यू स्टार्ट ऑफ, मेक प्रोग्रेस इन द जर्नी. Start off means progress, make progress. I am sure she says that says that she is sure that everyone make progress in their journey and they would fulfill their dreams true. Okay, so this was the lesson. Okay children, bye.